अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें कंसेप्चुअल सी बात है कि हम जितने भी थ्योरम है पढ़ते हैं मेथड्स के जो भी हैं, तो उनमें यही लिखा हो तो मेथड के अलावा रियल एनालिसिस जो भी ऐसे थ्योरम है जिसमें डिफरेंशियबिलिटी फ़ंक्शन की या कंटिन्यूटी फ़ंक्शन की डिस्कस हो रही हो, तो उसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें जो मैथमेटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि जी फंक्शन एफ़ जो है वो डिफरेंशियबल होता है किसी ओपन इंटरवल पर। ओके। और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल पर। तो हम ये क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यू फंक्शन क्यों लेते हैं? मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उसके लिए हम कहते हैं किसी ओपन इंटरवल पर है, तो उसकी क्या लॉजिक है? तो आज यही मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि एफ इज़ डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल, ये हम लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये कि एफ डिफरेंशियबल हो किसी क्लोज इंटरवल पर, तो फिर क्या होगा? सपोज मैं कहता हूँ एफ इज़ डिफरेंशियबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। सपोज मैं करता हूँ, हमें पता है कि ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियबल होता है, मगर मैंने क्लोज इंटरवल लिया है सपोज करके। ठीक है, सपोज मैं साथ लेट करता हूँ, लेट अगर एक फंक्शन एफ डिफरेंशियबल है क्लोज इंटरवल पर, तो इसके लिए भी कुछ शराइत हैं, कुछ जो है ना वो पोस्टुलेट्स हैं कि हम किन मेथड को करके हमें कह सकते हैं कि एक फंक्शन किसी इंटरवल पर डिफरेंशियबल होगा। तो इसके एक तो बात ये है कि हम ये है कि एक फंक्शन उसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए। ओके, उसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए। मतलब है कि अब ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब है कि ए से लेकर बी तक जितने भी नंबर आते हैं, ए भी शामिल होगा और बी एंड पॉइंट भी शामिल होगा। सारा टोटल मिलाकर जितने भी नंबर आते हैं उस पर हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए। इसका यही मतलब है ना फिर। तो मैं चलो कहता हूँ कि ये इसका एंड पॉइंट ए है ना, और ये इसका एंड पॉइंट बी है। मैं एक कर्व से जो ना थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि जी मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कर्व है जिसमें एक एंड पॉइंट ये है और इसमें ये एक एंड पॉइंट। मैं कहता हूँ इसका ए नेम दे दिया मैंने, इसको मैंने बी का नेम दे दिया। अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव वो ग्राफिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट को किसी एक पॉइंट पर शो करता है ग्राफिकली, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसके एंड पॉइंट ए और बी है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है ना कि इसमें बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड है, ए से लेकर बी तक सारी इसकी इंक्लूडिंग है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एक एंड पॉइंट पर इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट पर इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं जिस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव जो होता है वो ग्राफिकली किसी एक पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक पॉइंट पर। लेकिन इस पॉइंट पर हज़ार किस्म के जो है ना वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, इन्फिनाइट मैनी। अब देखें यहाँ पर इस तरह के ड्रा हो सकता है, ऐसे भी ड्रा हो सकता है, इस तरह से भी, मतलब बहुत सारे इन्फिनाइट, हम गिन नहीं सकते कि कितने ड्रा हो सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी ड्रा हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। तो अगर डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मतलब ए पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली बी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट पर इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। इस वजह से ए और बी पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए और बी जो इसकी बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इन पर जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ये कह नहीं सकते कि फंक्शन एक डिफरेंशियबल होगा इस इंटरवल पर। तो इस लॉजिक के तहत हम कह सकते हैं कि हमेशा जो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा किसी ओपन इंटरवल पर होगा। ओपन इंटरवल में ये बाउंड्री पॉइंट्स ए और बी इंक्लूड नहीं होते, जबकि ए से बी के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे बड़ी लॉजिक इसकी यही है। हम यहाँ से कह सकते हैं, फिर इसका मतलब है कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो वो फिर ओपन इंटरवल पर होगा, और अगर कंटिन्यूस होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर क्लोज इंटरवल पर होगा। अब मैं बात करूंगा कंटिन्यूस फंक्शन की कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस फंक्शन। एक तो लॉजिक ये यहाँ से क्लियर हो गई है, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन की भी थोड़ी चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या जो है ना वो शराइत हैं। अच्छा, अब तो एक बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल होगा किसी ओपन इंटरवल पर, ये तो बात क्लियर हो गई है। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ कि एक फंक्शन कंटिन्यूस हम क्लोज इंटरवल पर क्यों लेते हैं। मैं सपोज करता हूँ लेट एफ इज़ continues in
ओपन इंटरवल सपोज मैंने किया हुआ है, ठीक है, हालांकि ये क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, लेकिन मैंने सपोज किया कि अगर ये किसी ओपन इंटरवल पर होगा कंटिन्यूस तो फिर क्या होगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये शराइत हैं कि फंक्शन जो है ना वो इसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरवल में ए बी तो इंक्लूड नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ए और बी कंटिन्यूस पॉइंट इसमें ऐड ही नहीं है, शामिल नहीं है, तो फिर हर पॉइंट पर कैसे कंटिन्यूस होगा। ए और बी खुद शामिल हों और इन पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यू हो, लेकिन ए बी इसमें पॉइंट है ही नहीं है, एक तो एक लॉजिक ये होगी। दूसरी बात, इस पॉइंट पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर, और इस पर भी जो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट जो है इसकी बाउंड्री पॉइंट पर, ठीक है। क्योंकि फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि लिमिट का एग्जिस्ट करना लाजमी है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये अगर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये तो हम ओपन इंटरवल में ये पॉइंट तो होते ही नहीं है, एंड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे बड़ी लॉजिक यही है कि हम क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं जिसमें ए और बी इन्वॉल्व खुद होते हैं। यहाँ से जो है ना वो हर एक पॉइंट ए से लेकर बी तक हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और इस पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पर जो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब ये खुद इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है इस पर लिमिट भी हो सकता है कि एग्जिस्ट करें, लेकिन इसमें ए और बी इन्वॉल्व नहीं है तो लिमिट किस तरह एग्जिस्ट करेगी। तो लॉजिक यही है कि हम इस वजह से एफ डिफरेंशिएबल लेते हैं किसी ओपन इंटरवल पर, जबकि एक फंक्शन एफ जो है ना वो कंटिन्यू लेते हैं किसी क्लोज इंटरवल पर। तो ये छोटी छोटी मेन बातें थी जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली नहीं होती, इसमें भी बहुत से कंसेप्ट छुपे होते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।